हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। अच्छा फोकस नहीं है। कैमरामैन जरा फोकस करो। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। आ रहा हूं फोकस, आगे आपके बिल्कुल करीब। ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको दिलों में भी जगह बना लेंगे, जैसे कि अभी बिल्कुल आपके करीब आ चुके हैं। तो भाई हमने तो पहले क्वेश्चन ही दिखा दिया भाई। तो उससे पहले थंबनेल देखो हमारा क्या है। डायग्राम प्रॉब्लम चैप्टर 3 क्लास 10th का। क्लास 10th का चैप्टर 3 डायग्राम प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने चैप्टर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ताकि आप लोगों के लिए क्या लगे, इजी लगे, आसान लगे। ठीक है, तो जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हूं, उसमें से एक आध नाम बताओ, जैसे एज प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ठीक है भाई कहानी, फेयर प्रॉब्लम। तो ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का वजह एक ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ओमी सर ने सारा का सारा वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। जाओ प्लेलिस्ट निकालो क्लास 10th का मैथ का, और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को एकदम बेहतरीन लेवल पर ले जाओ। और हमसे जितना प्रयास होगा उतना हम कोशिश करते रहेंगे। बाकी इस चैप्टर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाओ क्वेश्चन लो, सीबीएसई के पीवाईक्यू और भी एक्सरसाइज हैं, जाके सारे वीडियो को देख डालो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो। ठीक है भाई, ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी चीजों को, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम धीरे धीरे इसी सीरीज में हम आ चुके हैं डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर, क्लास 10th का चैप्टर 3। तो आओ भाई, बिल्कुल ही इजी होता है, कुछ इसमें करना कुछ नहीं है। दिमाग थोड़ा सा लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भैया ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनने वाला है, बहुत कम क्वेश्चन है। पेपर में एक आध दो नंबर का आने का उम्मीद थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे करवा दिया जाता है। बाकी इस चैप्टर का मोटा मोटी जो वेटेज है वो कौन सा चैप्टर होने, कौन से के ऊपर होने वाला, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, लपेट देंगे। तो चलो भैया हम अपना कॉपी पेन उठा लेते हैं, आप भी अपना कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ क्या हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मेरे साथ आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है, उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलो भाई, इन द फिगर गिवन बिलो एबीसी इज अ रेक्टेंगल। क्या कह रहे हैं, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। अच्छा, तो यानी रेक्टेंगल का मतलब इसके आमने सामने के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओमी सर जी बिल्कुल सही बोले हो आप, ओमी सर। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं कहानी को। क्या होगा अगर ये इक्वल है आमने सामने का, तो यानी x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 22 के। ठीक है सर, वेरी गुड। ऐसे ही सेम सिनेरियो, क्या x माइनस वाई 16 के बराबर नहीं होगा, होगा सर, x माइनस वाई 16 के बराबर होगा। एलिमिनेशन लगा देते, खट, हैप्पी बर्थडे हो गया भाई का। चलो भाई, एक और एक कितने होते हैं, 2x। और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 2 8, और 6 2 8 और ये 3, 38। यानी x इक्वल टू में 38 डिवाइड बाई 2 कट के 19 आ गया। यानी x की वैल्यू आ गया हमारा 19। जैसे x की वैल्यू 19 आया, किसी एक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त। जैसे कि मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो x की जगह में 19 प्लस y हमें नहीं पता, इक्वल टू में 22। ये प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y की वैल्यू आ गया हमारा 3। तो देखो क्या ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आंसर निकल कर आ चुका है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। 1 सेकेंड, हाँ अब लो। चलो भाई, अब हो चुका है स्क्रीनशॉट। अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं द फिगर ए बी सी डी ई। अच्छा, एबीसीडी सिखा रहा है, इस पेंटागोनल विद बी पैरेलल टू सी डी। बीई यानी ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। बीसीडी, बीसीडी, ठीक है। बीसी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, यानी बीसी है सीडी के परपेंडिकुलर है। यानी कि बेसिकली ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट बुलवा रहा हमसे, इतना मेहनत करवा रहा है इंग्लिश में, इसका मतलब क्या हुआ, हम भी पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, बी पैरेलल, ले भाई, बी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के हो गया, कॉमा, ठीक है। बीसी पैरेलल हो गया डी के, बीसी, बीसी पैरेलल हो गया किसके, डीई के, ठीक है, कॉमा। एक साथ तुम लिख लेना, बीसी परपेंडिकुलर है सीडी के, बीसी परपेंडिकुलर है किसके, सीडी के। तो मतलब इसका समझे क्या कहना चाह रहा है, बी सी डी ई रेक्टेंगल है, बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल की तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ भाई, सॉरी, क्योंकि अभी ऑफलाइन में प्रोबेबिलिटी पढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई नहीं। तो ए बी सॉरी बी सी डी ई क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया, दोनों लाइन पैरेलल, ये भी पैरेलल, और इसका परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल हो गया। चलो भैया अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो ए ही 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितना दे दिया हमारा 5। अरे क्या हो रहा है, इसको चूहा हुआ आ गया क्या, तार को काट रहा है। ए की वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या हो गया x माइनस वाई, बीसी की वैल्यू हो गया x माइनस वाई। ठीक है सर, एंड CD की वैल्यू हो गया x प्लस वाई, यानी इसकी वैल्यू हो गया x प्लस वाई। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस, चलो पहले हम यहां तक को शब्दों के जाल को तोड़ते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर। तो भाई जरा दिमाग लगाओ, अगर ये x माइनस वाई होगा तो ये भी x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, x माइनस वाई ही होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने के दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपस में बराबर हो गए। तो हम भी पहला बड़े प्यार से पहला स्टेटमेंट तो हमने भी बना दिया, देखा जाए तो प्यार प्यार में हमने भी बना दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा 7 होगा, आमने सामने के। ठीक है सर, x प्लस वाई की वैल्यू हमने भी बना दिया। तो थोड़ा मैं इसको यहां से लिख देता हूं, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारा 7 आ गया, जो कि हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बात समझ में आया, इसकी और इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये तो दोनों बराबर, इसकी वैल्यू तो नहीं है, तो भाई चलो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस, हम भी लिखते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल टू में 27 सेंटीमीटर। तो अब भाई हम भी देखते हैं किस किस की बात कर रहा है भाई लोग, तो बात कर रहा है पेरीमीटर ए बी सी डी ई, यानी ए बी यानी ये साइड। ठीक है सर, ये वाला साइड ए बी। ठीक है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी कि इस वाले पेरीमीटर की बात कर रहा है, इस वाले लाइन की बात नहीं कर रहा। तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। एक तो 5, फिर x माइनस वाई, चलो भैया 5 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, क्या है अगला x प्लस वाई है। ठीक है, प्लस x प्लस वाई ले लिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर इधर गया x माइनस वाई है, प्लस x माइनस वाई है, फिर ऐसे गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, तो प्लस प्लस 5 यानी 5 इक्वल टू में 27। तो चलो भैया ध्यान से इसको कहानी को कर देते हैं कल्याण। एक एक और एक कितने x, 3x, y से y का हैप्पी बर्थडे, बच गया क्या माइनस का y, माइनस का y। चलो ठीक है, ये इक्वल टू में 27, ये प्लस तो इधर आके माइनस, इसकी भी कहानी हो गई, ये प्लस तो इधर आके माइनस, इसकी भी कहानी हो गई, सबकी कहानी हो गया। यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू में 10 हो गया ये, यानी कि ये 17 आ गया, हमारा बन गया मस्त प्यारा सा इक्वेशन नंबर सेकेंड भी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, बिल्कुल भाई रेडी हो चुका है। समझ में आ गया। अब बस क्या करना है, प्यार से एलिमिनेशन लगा देना है। तो एलिमिनेशन के लिए मस्त यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देना है, फिर कहानी को सोल्व कर देना है। तो कहानी ये हो गया भैया कि x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था 7 था। ठीक है सर, और ये क्या था 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 17 था। करना कुछ नहीं है, ऐसे एक लाइन खींच देना है, कट गया, 3 और 1 4x हो गया, 17 और 7 24 हो गया, यानी x इक्वल टू में 24 अपॉन में 4 कट के ये कितना आ जाएगा 8 24 8 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अगर x की वैल्यू भैया 8 आ गया, 8 आएगा क्या, नहीं 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 6 आएगा भैया, डिवाइड ही गलत हो रहा है। x की वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, 6 चौको 24, यानी x की वैल्यू कितने आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। x आ गया, किसी एक में क्या कर दूंगा पुट कर देता हूँ, तो इसमें पुट कर देता हूँ, x की जगह में 6 प्लस y इक्वल टू में 7, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6, यानी मैं अगर बात कर लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ चुका है भैया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, x का भी कहानी लिख देता हूँ यहाँ पर, x की वैल्यू 6 आ गया, दोनों एक साथ लिखने में ज्यादा बढ़िया लगता है भाई।
तो हमने दोनों एक साथ लिख दिया, दिल को तसल्ली मिल गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या 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 सेम क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, डिट्टो का डिट्टो सेम है, वैल्यू बस बदला है। जैसे यहाँ पे 5 था वैसे यहाँ पर क्या है 3 है, जैसे यहाँ पर क्या था 7 था तो वहां पे ऐसे ही क्या है यहाँ पर 5 है। यानी मैं बात करूं साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये वाला ये फिर ये करके दिखाओ। आ जाओ भाई, यानी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। क्या हमारा पहला इक्वेशन नहीं मिल गया? क्या बात समझ में आ गया? पहला इक्वेशन हमारा मिल चुका है। ठीक है सर, क्या इसकी वैल्यू और सॉरी ये पेन तो चलेगा नहीं, इस पे दिखेगा नहीं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है, यानी इसको 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 ऐड करूंगा तो 21 से यहां से एक इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा 2। तो ये तुम्हारा बता दो होमवर्क नहीं हो पाएगा क्या? जरा बता देना प्यार से, होमवर्क नहीं हो पाएगा क्या? हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करके होमवर्क में नहीं कर पाओगे क्या? डिट्टो सेम है, तो प्लीज इसका x और y का वैल्यू कमेंट में आकर टाइप कर दो। केवल लगता है 2 मिनट, 2 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। बस टाइप कर दो भैया कि x और y की वैल्यू ये है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं, ताकि मैं ऐसे ही और ही वीडियो में डालता रहूं। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, होमवर्क में तुम्हारा मिल चुका है, तो प्लीज इसको टाइप जरूर कर देना होमवर्क में। चलो भैया, होमवर्क बोलते हैं या ट्यूशन वर्क बोल दो? ट्यूशन बोले या यूट्यूब वर्क बोल दे भाई, कुछ भी बोल दो भैया, बस समझ जाओ ये वर्क है, करना है तुम्हें खुद से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 से याद आया भाई हनी सिंह का गाना है, बताओ कौन सा गाना है वो 4 जिसमें 4 आता हूं हनी सिंह के गाने में। इन द फिगर ABC इज अ रेक्टेंगल, ABCD। हनी सिंह वाले सब इकट्ठा हो जाओ जो हनी सिंह का फैन है। चलो भाई ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD क्या एक रेक्टेंगल है? क्या ये पहला क्वेश्चन की नहीं था? बिल्कुल पहला, हनी सिंह पहला क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? डिट्टो वही है, तो मैं क्या दिमाग लगा कर ये नहीं बोल सकता ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल? हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम भी बड़े प्यार से लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू में 30। बिल्कुल बात सही है, ये वाला इसके बराबर। ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू में 14। ठीक है, ये क्या हो गया कट गया, एक और एक 2x और एक कितना हो जाएगा 44, यानी x इक्वल टू में क्या आ गया 44 डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट होके 22। x की वैल्यू मस्त प्यारा ब्यूटीफुल 22। ठीक है 22, किसी एक में पुट कर देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। x के 22 प्लस वाई इक्वल टू में 30, यानी y इक्वल टू में 30 माइनस 22, यानी y की वैल्यू आ गया 8। 22 और 8 कितने होते हैं 30 होते हैं, निकल कर आ चुका है। तो प्लीज अब ले लो इसकी, अरे गर्दन टेढ़ा, हाँ ठीक है भाई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इतना है। अच्छा, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, उनमें से पहला साइड दे दिया ये, दूसरा साइड दे दिया ये, तीसरा साइड दे दिया ये। मैंने भी तीनों साइड को मस्त बादल में लटका दिया हूं। ठीक है, बादल में लटका दिया हूं। बादल मतलब क्या बोलते हैं? क्लाउड, इंग्लिश। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, खा इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, तो हमारे पास मस्त पता है क्या है, डिजिटल बोर्ड है मस्त। मैं भी एक प्यारा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूं, देखो इसका नामकरण भी कर सकता हूं, देखो A B और ये C। चलो भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो हम भी लिख देते हैं भाई क्या कि ये वाला जो साइड है वो है 2x प्लस में y बाई 2 है। ठीक है सर, ये वाला जो साइड मैं मान लेता हूं इसको 5x डिवाइड बाई 3 प्लस में y प्लस में 1/2। ठीक है सर, तीसरा साइड हो गया हमारा 2x प्लस में 2x डिवाइड बाई 3 प्लस में 2y प्लस में 5/2। हमें पता है ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तुम ही बताओ ये करके दिखाओ। समझ आ गया? ये तीनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया इफ
बोला है क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं क्या दिमाग लगाकर ये दोनों साइड को इक्वल कर दूं, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर ऐसे इन दोनों को इक्वल रख दूंगा तो एक साइड और बन जाएगा, एक इक्वेशन और बन जाएगा, फिर एलिमिनेशन लगा दूंगा। तो पहला इक्वेशन करते हैं बड़े प्यार से, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, यानी कि 2x प्लस में y बाई टू इक्वल टू में 5x/3 प्लस में y प्लस में 1/2, ये दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। सॉल्व करो, 2x, x को सबको एक साथ लेकर वही प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, प्लस y/2, ये प्लस इधर आके माइनस, इक्वल टू इस बेचारे को 1/2 को अकेला ही तनहा ही रहने दो, क्योंकि x इधर आ चुका है, समझ रहे हो ना भाई। इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ, कर दो एलसीएम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस में 5x प्लस ये आ गया 2 1 जा 2 और ये आ गया y माइनस में 2y इक्वल टू में 1/2, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा x/3 और ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये क्या देखो, चलो तुम्हारे लिए लिख देते हैं, ये माइनस का y/2 हो गया, ठीक है सर, इक्वल टू में 1/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 और ये 2x प्लस माइनस माइनस 3y इक्वल टू में 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो गए 3, यानी 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 3। ये आ गया हमारा क्या, पहला इक्वेशन, ये आ चुका हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहे हो, हाँ जी पता है सही चल रहे हैं, आ जाओ आप लोग भी बहुत सही चल रहे हो भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आते हैं, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट ये वाला इसके इक्वल, ठीक है सर, तो हम भी लिख देते हैं 5x डिवाइड बाई 3 प्लस में 2y प्लस में 5/2, ये किसके बराबर आएगा भाई, अच्छा पहले मैंने वो लिख दिया, गलत लिख दिया क्या भाई, कोई नहीं सुधार लेते हैं, 5x/3 प्लस में y प्लस में 1/2 किसके इक्वल भाई, ये आएगा सर 2x/3 प्लस में 2y प्लस में 5/2 के। चलो दाएं में भेजते हैं, 5x डिवाइड बाई 3 प्लस इधर आके माइनस प्लस y प्लस इधर आके माइनस, और ये 5/2 हो गया, ये प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो सेम है, ऊपर भी ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है सर। ये तो आ गया माइनस का y, इसकी भी कहानी 2 हो गया, 5 माइनस 1 हो गया, ये आ गया हमारा 3x डिवाइड बाई 3 माइनस का y और ये 4/2, 2 से कैंसिल होके 2 हो गया, 3 से 3 गया, क्या बचा x, क्या बचा भाई x माइनस वाई इक्वल टू में 2 बचा, जो कि हमारा इक्वेशन बन के भी क्या हो गया, रेडी हो गया, इक्वेशन बन के इक्वेशन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से रेडी हो गया। बस अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे 2x है 3y है, यहाँ पे 1 1 ही है, यानी मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे भाई, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से कर देता हूँ या 2 से, 3 से कर देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा, चलो कोई नहीं 2 से कर देता हूँ, इसको 2 से कर देंगे, ठीक है ना, ताकि दोनों सेम आए, दोनों इक्वेशन को लिखो, चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 3, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x माइनस में 2y इक्वल में 2 2 जा 4, लगा देते हैं एलिमिनेशन, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, माइनस का y आ गया और ये माइनस का 1 तो कट गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। चलो भैया y की वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू भी यहाँ से हम निकाल देते हैं, हा टंटाना टंटाना टंटाना, क्या हो गया भाई, लॉक हो जा, चलो भाई कोई नहीं लॉक मत हो, चलो भाई इसको सोल्व कर देते हैं, किसी एक में रख दो, इसी में रख दो भैया, क्या था ये x माइनस y के जगह में 1 इक्वल टू में 2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी हो गया ये 3, x की वैल्यू 3 आ गया। तो क्या तुम्हें साइड ए बी नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सर मिल जाएगा, ए बी हमारा साइड नहीं मिल जाएगा, जरा बताना क्या था 2x प्लस में y/2 था, सबकी वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, 2 का 2 x की जगह में 3 प्लस y की जगह में 1/2
2, वाई की वैल्यू 1 था, ठीक है। यानी ए बी की वैल्यू क्या हो गया भाई, 3 2 जा 6 प्लस में 1/2, तो ए बी की वैल्यू 13/2, ठीक है। एलसीएम उलसीएम लेके ए बी की वैल्यू 13/2 मैंने निकाल लिया। यानी ये कितना निकल कर आ गया एक्चुअली में 13/2, तो ए भी कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ए भी कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के, यानी हमें ये पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ रहे हैं? और तीनों की वैल्यू क्या आएगी 13/2। हमें तो पेरीमीटर बताना था, पेरीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा भैया, 3 साइड है ना, तो 3 और साइड को ए से अगर दिखा देता हूं तो 3 और ए की वैल्यू 13/2 यानी 39/2। तो कहानी हमारा आ चुका भैया। तो ये दिख रहा है क्या 39/2, 39/2 दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या पता दिख जाए, 39/2, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भैया बता दूं मैं, पुराना बुक एनसीईआरटी का 3.7 है, जो कि ऑप्शनल है, जो पेपर के हिसाब से नहीं आता है, लेकिन तब भी देख लो सीबीएसई के पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन को डाला गया है, ठीक है। वो 3.7 में शुरुआत के 4 क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, चारों पांचों ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करना नहीं भूलना है भैया, ठीक है। तो प्लीज आओ इसको भी क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने भी इसका नाम बड़े प्यार से लिख दिया, मैंने भी तेरा नाम बड़े प्यार से क्या रख दिया भाई, बता सकते हो, बेवफा रख दिया। चलो भैया मैंने भी लिख दिया, यहाँ पे सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया कि एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो तुम ही बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा सर, यानी ए का और सी का सम 180 होगा, ऐसे ही डी का और बी का सम कितना होगा, 180 होगा। बात समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने वाले साइड का सम 180 होता है, ठीक है। अच्छा एक खास बात और देखो, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर मान लो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो एंगल तो माइनस में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 100% क्या आएगा, नेगेटिव। तो मत कहना सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, अरे ये जो नहीं है एंगल है, समझ में आ गया बात? तो एंगल में हो सकता है क्योंकि इनके रिलेशन दिए हुए हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल ए और सी, एंगल ए और एंगल सी दोनों मिला के 180। रीजन तो मैंने बता दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है भैया। ए की वैल्यू क्या है हमारा 4y + 20, 4y + में 20 प्लस सी की वैल्यू क्या है भाई हमारा माइनस का 4x, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4x इक्वल टू में 180। भले प्यार से भैया चलो कर देते हैं, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4y माइनस में 4x इक्वल टू में 180 माइनस का 20, यानी 4y माइनस में 4x इक्वल टू में 160। क्या 4 के टेबल में सब आते हैं तो कॉमन ले सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? तो ये आ गया हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू में 40। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब मत कहना सर x पहले होता है बाद में क्यों लिख लिया, कुछ भी करो बात वही है। समझ में आ गया? हो गया कहानी। फिर हम आएंगे दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर, क्या कहेगा भैया, b और d की वैल्यू 180 होती है, यानी एंगल b और एंगल d बराबर में 180। तो b की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस डी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो माइनस का 7x + 5 है, तो माइनस का 7x + का 5 इक्वल टू में 100। एक खास बात हो गई, 5 से 5 का हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो गया। क्या बच्चा भाई 3y माइनस का 7x इक्वल टू में 180। ये आ चुका हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तुम्हें नहीं लगता है ये y है, x है, ये y है और ये x है, ये दोनों बराबर है क्या? तुम्हें लगता है क्या बराबर है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये बराबर है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी किससे, 3 से। देखो ना तभी तो 3y होगा, तभी तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, यानी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम भी लिख देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लगाओ भाई, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाए 3 से यानी 3y
-3 से करूंगा तो 3x, 3 से करूंगा तो 120। ठीक है सर। और दूसरा इक्वेशन था 3y माइनस का 7x इक्वल टू में 180, माइनस प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट 4x, अरे आ गया माइनस का 60। ठीक है भाई, यानी x इक्वल टू में -60 डिवाइड बाई 4, अरे आ गया 15, यानी x की वैल्यू आ गया माइनस का 15। मैं बोल रहा था ना भाई, क्वेश्चन स्टार्ट होने से मैं पहले बता दिया था x की वैल्यू नेगेटिव आएगा तभी जाके पॉजिटिव बन पाएगा। सोचो जरा, एंगल सी नेगेटिव आ जाता तो एंगल नेगेटिव में होगा क्या? नहीं होगा ना। यानी x की वैल्यू 100% था कि नेगेटिव में आता तभी जाके पॉजिटिव बन पाता। बात समझ में आ गया? चलो भाई, ऐसे किसी एक में पुट कर देता हूँ, छोटा सा इक्वेशन मुझे ये देख रहा है, इसमें पुट कर देता हूँ। आ जाओ भाई, y का y माइनस का माइनस और x की वैल्यू -15 तो ये +15 इक्वल टू में क्या है 40 है, यानी y इक्वल टू में 40 माइनस इधर आके प्लस इधर आके माइनस, यानी y की वैल्यू 25। ओहो ओहो, x और y की वैल्यू हमारा निकल कर आ चुका है। क्या तुम एंगल ABCD नहीं बता दोगे? लो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मैं क्या बोल गया मैं। चलो भैया, a की वैल्यू एंगल ए तोतला निकल गया भाई। एंगल ए की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी भैया 4y। क्या हो रहा भाई ये, इसका परमानेंट इलाज। एंगल ए क्या है भाई 4y प्लस में 20। ठीक है सर, यानी कि 4 और y की वैल्यू कितनी है भाई 25 प्लस में 20, 25 चौको 100 प्लस में 20, और ये सब एंगल ए की कहानी। एंगल ए कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ गया? 120 डिग्री। सिंपल सी बात, अगर 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? आमने सामने का 180, अगर ये 120 तो ये 60 हो जाएगा। ऐसे भी समझ में आएगा। या दूसरे तरीके से एंगल सी क्या दिया है -4x, यानी एंगल सी -4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15 -15, तो माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे। एंगल सी 15 चौको 60, तो देखो एंगल सी भी आ गया। क्या ऐसे ही एंगल बी और डी नहीं निकाल पाओगे? क्या तुम ऐसे ही एंगल बी और डी नहीं निकाल पाओगे? प्लीज तो ये भी कमेंट कर कर बता देना। तो प्लीज इसका नोट डाउन कर लो फटाक से। चलो भाई, अब बारी है क्या बोलने की, थैंक यू बार बोलने की। तो सबको भैया थैंक यू, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।